माँ को दफनाए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, लेकिन उनकी पुरानी डायरी ने बेटे को ऐसे राज बताया जिसे सुनकर उसकी रूह कांप उठी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ का त्याग, एक बेटा का पछतावा और छुपी हुई राज, एक ऐसी आखिरी ख्वाहिश जो किसी का भी दिल पिघला दे। क्या खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है, या वो इंसान बड़ा होता है जो बिना किसी शर्त के आपको अपना नाम, प्यार, सम्मान देता है? इस दिल छू लेने वाली स्टोरी को पूरा जरूर सुने। अगर कहानी दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आखिर उस पेटी में ऐसे क्या था जो माँ ने मरते वक्त भी छुपा कर रखा था? बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन आरिफ को लग रहा था जैसे पूरा दुनिया की आवाज खत्म हो चुकी हो। 3 दिन पहले उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। वही माँ जो रोज सुबह उसको उठाती थी, और वही माँ जिसके फोन को अक्सर वो टाल दिया करता था। अम्मी, बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। आज वही फोन हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। आरिफ अपने माँ की कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में अभी भी माँ की खुशबू मौजूद थी। तकिए पर रखा चश्मा, दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी और नमाज की जयनमाज, सब कुछ वही था, बस माँ नहीं थी। आरिफ का दिल भर आया। वह अलमारी खोलकर माँ की सामान समेटने लगा। पुराने कपड़े, दवाइयाँ, कुछ तस्वीरें। तभी कपड़े के नीचे उसे लाल रंग की एक डायरी दिखाई दी। डायरी काफी पुरानी थी, उस पर धूल जमी हुई थी। आरिफ ने उसे धीरे से उठाया। जैसे ही पहला पन्ना खोला, जैसे मानो उसकी सांस ही रुक गई। पहले पन्ना पर उसकी माँ की लिखावट थी। मेरे प्यारे बेटे आरिफ के लिए नीचे लिखा था, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आरिफ के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी जल्दी वो और पढ़ने लगे, लेकिन अगले ही शब्द पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि माँ ने लिखा था, बेटा मेरे मरने के बाद पहले स्टोर रूम की पुरानी लकड़ी वाली पेटी खोलना। उस पेटी में एक ऐसे सच छुपा है जो मैंने तुमसे पूरी जिंदगी छुपा कर रखा। डायरी पढ़ते ही आरिफ की आंखें फैल गई। उसने घबराकर डायरी बंद कर दी। उसके दिमाग में बस सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था। आधी रात को जब आरिफ ने माँ की बताई हुई पेटी खोली तो अंदर जो मिला उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रात के 12 बज चुका था, पूरा घर सो चुका था, लेकिन आरिफ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार उसकी नजर डायरी पर जा रही थी। आखिर माँ किस सच की बात कर रही थी? स्टोर रूम में आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे कभी नहीं देखा? कुछ देर बाद वो खुद को रोक नहीं पाया। धीरे से कमरे से निकला और स्टोर रूम की तरफ बढ़े। स्टोर रूम सालों से बंद था। दरवाजा खोलते ही धूल की तेज गंध फैली। एक कोने में पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी, ठीक वैसे ही जैसे डायरी में लिखा था। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। ताला खुल गई। अंदर कुछ पुराने कपड़े, पुराने तस्वीरें और एक पीला लिफाफा रखा था। लिफाफा पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटे आरिफ को उसकी 30वीं सालगिरह पर देना। आरिफ हैरान रह गया। उसकी उम्र तो अभी 32 साल थी। मतलब यह लिफाफा उसे 2 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन माँ ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो उसका पिता नहीं था। आरिफ की सांस अटकने लगी। तस्वीर के पीछे उसकी माँ की लिखावट थी, बेटा यह वह इंसान है जिसके बारे में तुम पूरी जिंदगी गलत समझते रहे। आरिफ के हाथ से लगभग तस्वीर गिरने ही वाली थी। उसको जैसे चक्कर आने लगी। आरिफ समझ नहीं पा रहा था आखिर यह आदमी कौन है और माँ ने इसके बारे में ऐसे क्यों कहा। तभी लिफाफा के अंदर से एक छोटा मोड़ा हुआ खत नीचे गिरा, जिसकी पहली लाइन पढ़ते ही आरिफ की आंखें फटी रह गई। बेटा, जिस आदमी को तुम असली पिता समझते हो वो असल में तुम्हारा पिता नहीं है। जिसे आरिफ अपना पिता समझता था, अगर वो उसका असली पिता नहीं है तो असली पिता कौन था? आरिफ के हाथ कांप रहा था। वो बार बार खत की पहली लाइन पढ़ रहा था, जिस आदमी को तुम अपने असली पिता समझते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे ऐसे लगा जैसे पूरा दुनिया चारों तरफ घूम रही हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके अब्बू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा।
वही आदमी जो उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही आदमी जो उसे जिंदगी में पहली साइकिल दिलाई, वही आदमी जो 5 साल पहले इस दुनिया से चले गए। आरिफ कांपते हाथों से आगे पढ़ना शुरू किया। माँ ने लिखा था, बेटा घबराना मत। जिस आदमी ने तुम्हें पाला, प्यार दिया और अपने दौलत से बढ़कर समझा, वही तुम्हारी असली पिता है। आरिफ की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी जिंदा था। आखिर यह आदमी कौन था जिसकी तस्वीर पेटी में रखी थी? उसने आगे पढ़ा, तुम्हारे जन्म से पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसे तूफान आया था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई। उस तूफान का नाम था सेलिम। आरिफ ने तस्वीर उठाई और पीछे लिखा नाम साफ दिखाई दी। माँ ने आगे लिखा, सेलिम तुम्हारा जन्म देने वाला पिता है। आरिफ के हाथ ठंडे पड़ गए, उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गई। लेकिन अगले ही पल जो उसने पढ़ा, पढ़ते ही उसके दिल में और जोर से झटका लगा। लेकिन बेटा, उसने कभी तुम्हें अपनाया नहीं। माँ की डायरी का अगला पन्ना पढ़ता ही आरिफ रो पड़ा, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी माँ ने जिंदगी भर अकेला कितना दर्द सहा। आरिफ फर्श पर बैठ गया, आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। माँ ने लिखा था, मैं जवान भी थी और बहुत भोली भी थी। सेलिम ने मुझसे निकाह का वादा किया था, लेकिन उसे जब पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, वह मुझे छोड़कर चला गया। आरिफ का दिल बैठ गया। उसने कभी अपने माँ को शिकायत करते नहीं देखा था, कभी किसी के खिलाफ भी बोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज उसकी डायरी में छुपा दर्द उसकी राज खोल रहे थे। माँ ने लिखा था, उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी। रिश्तेदार ताने देते थे, लोग कहते थे मेरा और मेरे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। आरिफ रो पड़ा। उसे याद आया कितनी बार उसने अपने माँ से पूछा था, अम्मी आपने कभी अपने बारे में क्यों नहीं बताया? जैसे ही पूछते माँ हमेशा मुस्कुरा देती। डायरी में आगे लिखा था, फिर मेरे जिंदगी में तुम्हारे अब्बू आए। उन्होंने मेरी अतीत के बारे में नहीं पूछा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो आज से मेरा बच्चा है। आरिफ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जिस आदमी को वो अपना पिता मानता था, वह खून के रिश्ते ना होते हुए भी इतना प्यार करता रहा। लेकिन तभी डायरी के अगले पन्ने में कुछ ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़ते ही आरिफ के हाथ से पूरी डायरी गिर गई। माँ ने लिखा था, बेटा सेलिम अभी जिंदा है और पिछले 2 साल से तुम्हारे बहुत करीब रह रहा है। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अचानक एक ऐसे चेहरा याद आया जो पिछले 2 साल से उसकी जिंदगी में बार बार आ रहा था, जिसे वह सिर्फ एक अजनबी समझता था। जिस आदमी को आरिफ सिर्फ एक अजनबी समझता था, क्या उसकी सही में असली पिता था? पूरी रात आरिफ की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार उसकी नजर डायरी और उस तस्वीर पर जा रही थी। माँ ने लिखा था, पिछले 2 साल से सेलिम तुम्हारे बहुत करीब है। आरिफ सोच में डूब गया। उसे अचानक एक चेहरा याद आया। उसके ऑफिस के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी उसे देखकर अक्सर मुस्कुरा देता था। कई बार उसे बिना मांगे उसको चाय पिला दी थी। कई बार बारिश में छाता पकड़वा कर बोलता था, बेटा अभी जाओ। उस समय आरिफ को लगता था सिर्फ वो ये एक दयालु इंसान है। ये सब याद करते ही आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। माँ ने लिखा था, बेटा अगर यह तुम पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने सेलिम को कभी माफ नहीं किया, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरिफ आगे पढ़ने लगा। 2 साल पहले वह मुझसे मिलने आया था। उसकी आंखों में पछतावा था। वह सिर्फ एक बार तुम्हें दूर से देखना चाहता था। माँ ने आगे लिखा, मैंने उसे सच बताने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि वह तुम्हारे असली पिता नहीं थे। तुम्हारे असली पिता वह इंसान थे जो तुम्हें अपने नाम से पाला है। आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा। आरिफ को समझ में आ गया, बाप बेटे के रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता है, प्यार, त्याग, परवरिश का नाम ही होता है बाप। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना अभी बाकी था। बेटा मेरा आखिरी ख्वाहिश पढ़े बिना ये डायरी बंद मत करना। माँ की आखिरी ख्वाहिश पढ़ते ही आरिफ बिल्कुल टूट गया, क्योंकि मरने के बाद भी माँ उसके लिए सोच रही थी। फजर की अजान की आवाज आ रही थी। खिड़की से हल्की धूप कमरे में उतार रही थी। लेकिन आरिफ की दुनिया उस डायरी की आखिरी पन्नों में छुपी हुई थी। आंखों में आंसू के साथ उसने आखिरी पन्ना खोला। माँ की लिखावट पहले जैसी ही थी, लेकिन
शब्दों में विदाई का दर्द था। माँ ने लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम छोटे थे तब तुम मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, और जब मैं बूढ़ी हुई तब मैं तुम्हारी आवाज का इंतजार करती थी। पढ़कर आरिफ जारो कतार रोने लगे। उसे याद आया उसने कितनी बार माँ का फोन देखकर कहा था बाद में करता हूँ। कितनी बार माँ घंटों दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार करती थी। वह दोस्तों में व्यस्त रहता था। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। माँ अपने बच्चों से शिकायत नहीं करती। यह पढ़ते ही आरिफ और जोर से रोने लगा। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द उसको सीने में तीर की तरह लग रही हो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम सेलिम से एक बार जरूर मिलो। उसे पिता मत कहना, लेकिन उसे इतना सुकून जरूर देना उसका बेटा एक अच्छा इंसान बना है। आरिफ की आंखें बंद हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ माँ कितनी बड़ी दिल की थी। इस इंसान ने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसके लिए भी माँ के दिल में नफरत नहीं थी, सिर्फ इंसानियत थी। कुछ दिन बाद आरिफ उसी चाय के दुकान पर पहुंचा। वह बुजुर्ग आदमी हमेशा की तरह वही बैठा हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आरिफ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग आदमी ने देखा और उसकी आंखें भर गए। दोनों कुछ पल चुप रहे। आरिफ ने धीरे से कहा, मैंने अम्मी की डायरी पढ़ ली। यह सुनते ही बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, जिस इंसान ने पाला है वही मेरे पिता है। बुजुर्ग ने सर झुका लिया। मैं जानता हूँ बेटा, मैं बस एक बार तुम्हें खुश देखना चाहता था। आरिफ की भी आंखें भर आई। उसने पहली बार उस बूढ़े आदमी का हाथ थाम लिया और बोला, अम्मी ने आपको माफ कर दिया था और मैं भी कर दिया हूँ। यह सुनते ही वह बूढ़ा आदमी बच्चों की तरह रोने लगा। उसी शाम आरिफ अपने माँ की कब्र पे गया। फूल रखे घुटने पर बैठ के और फूट फूट के रोने लगा। अम्मी, अपने मरने के बाद भी मुझे जीना सिखा दिया। हवा का एक झोंका आया, पेड़ों के पत्ते हिले और माँ की कब्र के सामने आरिफ को बैठकर ऐसा लगा जैसे उसकी माँ मुस्कुरा रही हो। कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी कीमत हमें उनके जाने के बाद ही समझ आता है। माँ का दिल दुआ की सबसे बड़ी नेमत है। उसे रहते हुए वक्त दीजिए, क्योंकि कुछ आवाजें एक बार खामोश हो जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। बच्चों के लिए माँ बाप अल्लाह की दिया सबसे बड़ा नेमत है। जब तक वह रहते हैं तब तक हमें कदर नहीं होती। ऐसी हस्ती है जो हमें मरने के बाद भी नहीं भूलते। जिनके माँ बाप इस दुनिया में है, अल्लाह उनकी हयात लंबी करे, और जिनके नहीं है उनकी मगफिरत करे। आमीन।